हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं कुमार शानू आप सभी का तीरंदाज क्लासेस ऑफिशियल चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और दोस्तों सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों इन सभी प्रश्नों को हल करने के लिए आसान ट्रिक बताऊँगा। यह पार्ट नंबर 112 है। दोस्तों आपके लिए रीजनिंग पार्ट वाइज करा रहे हैं और दोस्तों पार्ट वाइज में जितने क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम ओरिएंट क्वेश्चन होते हैं और सेट पैटर्न क्वेश्चन होते हैं जो आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों सभी पार्टों को ज़रूर देखें। तो दोस्तों आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दोस्तों SSC GD 2022-23 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है निम्नलिखित श्रेणी में रिक्त स्थान पर क्या आएगा। यानी दोस्तों देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे एक सीरीज दिया हुआ है और सीरीज में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प भरा जाएगा। तो दोस्तों विकल्प को भरने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे दोस्तों यह सीरीज किस प्रकार से चल रहा है। तो दोस्तों देखा जाए तो 64 से कितना हुआ है, 64 से दोस्तों देखेंगे तो 48 हुआ है। यानी दोस्तों कितना कम हुआ है, -16 हुआ है कम। और दोस्तों उसी प्रकार से 48 से कितना हुआ है, 40 हुआ है। यानी कितना कम हुआ है, 8 कम हुआ है। कितना कम हुआ है दोस्तों, 8 कम हुआ है। और दोस्तों देखेंगे यहाँ पर 40 से कितना हुआ है, 36 हुआ है। यानी 40 से 36 हुआ है तो कितना कम हुआ, 4 कम हुआ। और दोस्तों 36 से कितना हुआ है, दोस्तों देखेंगे तो 36 से 34 हुआ है। यानी दोस्तों कितना कम हुआ, -2 कम हुआ। तो आगे दोस्तों कितना कम होगा, -1 कम होगा। यानी दोस्तों 34 में से -1 करेंगे तो कितना बचेगा, 33 बचेगा। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आएगा, 33 आएगा। तो दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में 33 दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन दोस्तों यूपी पुलिस 2024 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में सुमीर को RUNNER लिखा जाता है तो उसी प्रकार WINTER को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। यानी दोस्तों यह क्वेश्चन काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर बोला है जिस प्रकार से सुमीर को दोस्तों क्या लिखा गया हुआ, RUNNER लिखा गया हुआ। यानी दोस्तों किस प्रकार से लिखा गया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, सुमीर लिखेंगे। यानी दोस्तों SUMM और ER। और दोस्तों इसको क्या लिखा गया हुआ है, R लिखा गया हुआ है, U लिखा गया हुआ है और NN लिखा गया हुआ है। उसके बाद E लिखा गया हुआ है और R लिखा गया हुआ है। यानी दोस्तों किस प्रकार से लिखा गया हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, अक्षरों का नंबरिंग करेंगे। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, दोस्तों एक सेकंड कलर चेंज कर ले रहे हैं। यहाँ हम दोस्तों क्या करेंगे, अक्षरों का नंबरिंग करेंगे। यानी दोस्तों देखा जाए तो यस कितने नंबर पाता है, यस दोस्तों 19 नंबर पाता है। यस कितने नंबर पाता है दोस्तों, 19 नंबर पर आता है। एक सेकेंड दोस्तों यहाँ पर पेन अच्छा से नहीं चल पा रहा है। यहाँ पर दोस्तों यस कितने नंबर पर आता है, 19 नंबर पर। यू दोस्तों 21 नंबर पर आता है। और दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर यम कितने नंबर पाता है, यम दोस्तों देखेंगे तो 13 नंबर पाता है। यम कितने नंबर पाता है, 13 नंबर पर। ई 5 नंबर पर, आर 18 नंबर पर और आर कितने नंबर पाता है, 18 नंबर। यू 21 नंबर पर, यन 14 नंबर पाता है, यन 14 नंबर पर, ई 5 नंबर पाता है और आर 18 नंबर पाता है। यानी दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो यस यानी दोस्तों 19 नंबर पाता है। तो 19 से कितना हुआ है, 18 हुआ है। यानी दोस्तों कितना कम हुआ है, -1 कम हुआ है। और दोस्तों 21 से देखेंगे
तो 21 से दोस्तों कितना हुआ है, 21 हुआ है, यानी दोस्तों कुछ भी कम नहीं हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यम दोस्तों 13 नंबर पर है, यानी दोस्तों 13 से कितना हुआ है, 14 हुआ है। तो क्या हुआ है, +1 हुआ है। क्या हुआ है दोस्तों, +1 हुआ है। उसी प्रकार से दोस्तों इसमें भी देखा जाए तो 13 से दोस्तों कितना हुआ है, 14 हुआ है, यानी दोस्तों इसमें भी क्या हुआ है, +1 हुआ है। और दोस्तों E5 पर आता है तो यहाँ पर E5 पर है। और दोस्तों R18 पर आता है तो यहाँ पर R18 है। यानी दोस्तों देखा जाए तो फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है दोस्तों, -1 हो रहा है। और और दोस्तों देखेंगे तो थर्ड और फोर्थ वाले में दोस्तों क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। यानी दोस्तों कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर दोस्तों 1 सेकंड लिख दे रहे हैं अच्छा से। तो दोस्तों इसी रूल से क्या करेंगे, उसको भी दोस्तों सॉल्व करेंगे। यानी दोस्तों यहाँ पर जो दिया हुआ है WINTER, उसको भी दोस्तों इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों उसी प्रकार से क्या करेंगे, WINTER को दोस्तों सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों देखा जाए तो W कितने नंबर पाता है, 23 नंबर पाता है, I 9 नंबर पाता है, N 14 नंबर पाता है, T 20 नंबर पाता है, E 5 नंबर पर, R 18 नंबर पाता है। तो दोस्तों क्या करेंगे फर्स्ट वाले में, क्या करेंगे दोस्तों, -1 करेंगे। यानी -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और 22 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, V आता है। और दोस्तों सेकंड वाले को क्या करेंगे, सेकंड वाले को दोस्तों सेम उसी प्रकार से लिख देंगे। यानी दोस्तों क्या आएगा, I है तो दोस्तों I होगा। और दोस्तों इसमें क्या करेंगे, +1 करेंगे। इसमें क्या करेंगे, +1 करेंगे तो 14 से कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और 15 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, Q आता है। और दोस्तों T यानी दोस्तों 20 नंबर पर आता है। तो दोस्तों इसमें देखा जाए तो इसको भी क्या करेंगे दोस्तों, +1 करेंगे। तो दोस्तों 20 से क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और 21 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, U आता है। और दोस्तों इस दोनों को क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर सेम उसी प्रकार से क्या करेंगे, लिख देंगे। यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, R हो जाएगा। यानी दोस्तों देखेंगे दोस्तों VIQER देखेंगे दोस्तों किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों देखेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर C। यहाँ पर दोस्तों जो 15 को Q लिखे हुए हैं दोस्तों, 15 नंबर पर क्या आता है, O आता है। और दोस्तों देखेंगे तो Q कितने नंबर पर आता है, 17 नंबर पर। यानी दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, O होगा। देखेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ है VIOUER। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हमेशा हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, इसी प्रश्न में दिए गए कौन सा विकल्प निम्नलिखित का सार्थक क्रम होगा। यानी दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर डाक पेटी और दोस्तों पत्र और लिफाफा और वितरण और निकासी, यानी दोस्तों इनका क्या होगा, इनका दोस्तों सार्थक क्रम किस प्रकार से बनेगा। यानी दोस्तों यह इनको क्रम में कैसे व्यवस्थित करेंगे। तो दोस्तों देखा जाए तो सबसे पहले क्या होगा, तो दोस्तों सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, लिफाफा होता है। और दोस्तों लिफाफा के अंदर क्या भरा जाता है, पत्र भरा जाता है। उसके बाद दोस्तों क्या किया जाता है, डाक पोस्ट किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद दोस्तों वितरण होता है। उसके बाद क्या होता है, निकासी होता है। और क्या होता है, वितरण होता है। यानी दोस्तों इसका क्रम उसी प्रकार से होगा। यानी दोस्तों सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले दोस्तों देखा जाए तो लिफाफा हो जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, लिफाफा हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, पत्र होगा। यानी दोस्तों पत्र कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पर। तो यहाँ पर पत्र दोस्तों हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा उसके बाद दोस्तों देखा जाए तो डाक होगा, डाक पेटी में डाला जाएगा। यानी दोस्तों डाक पेटी कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर पर।
ठीक है दोस्तों, इसका दोस्तों इसी प्रकार से क्रम होगा। और दोस्तों उसके बाद क्या होगा, निकासी होगा। तो दोस्तों यहाँ पर निकासी हो जाएगा। और दोस्तों देखा जाए तो वितरण, यानी दोस्तों 5वें नंबर पे क्या हो जाएगा, वितरण। तो दोस्तों देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा क्रम का दोस्तों, 3 2 1 5 4। तो दोस्तों देखेंगे तो 3 2 1 5 4 दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, यह भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, एक सेकंड दोस्तों, क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, दी गई प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब चुनिए। यानी दोस्तों देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है एक दोस्तों आकृति दिया हुआ है, यानी दोस्तों इसको दर्पण प्रतिबिंब में दोस्तों यहाँ पर शीशा लगा हुआ है, यानी दोस्तों इसको अगर चेंज कर दिया जाए तो यह दोस्तों इस प्रकार से, अगर इसको उल्टा कर दिया जाए तो किस प्रकार का यह आकृति बन जाएगा। तो दोस्तों यही क्या करना है दोस्तों, आकृति बताना है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो दोस्तों इस आकृति को अगर चेंज कर दिया जाए तो दोस्तों यह जो तीर है दोस्तों, यह तीर उसी प्रकार से रहेगा। और दोस्तों यहाँ पर जो दिया हुआ है यही दोस्तों क्या हो जाएगा, चेंज होगा। यानी दोस्तों यह चेंज होगा तो कुछ इस प्रकार से होगा, और यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, तीर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों देखेंगे तो इस प्रकार का चित्र किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, यह भी दोस्तों SSGD 2018 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, दी गई प्रश्न आकृति कौन सी विकल्प आकृति में निहित है। यानी दोस्तों इस प्रकार का आकृति इन चारों विकल्पों में से किस विकल्प में है। तो दोस्तों देखा जाए तो यह दोस्तों जो आकृति है दोस्तों, इस प्रकार का आकृति अगर देखा जाए तो किस में है। तो दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है दोस्तों सी, यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से है, लेकिन तो यहाँ पर टेढ़ा हो गया है। यहाँ पर दोस्तों क्या होना चाहिए, कुछ इस प्रकार से होना चाहिए था, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कट जाएगा। और दोस्तों इसमें देखेंगे तो कहीं भी नहीं इस प्रकार का आकृति दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए दोस्तों डी भी गलत हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यह दोस्तों क्या है, एकदम सीधा है, यानी दोस्तों यह भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बी भी। और दोस्तों देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए में देखेंगे तो यह आकृति दोस्तों कुछ यहाँ से यहाँ गया हुआ है, और दोस्तों यहाँ से देखेंगे तो यहाँ आया हुआ है, और दोस्तों यहाँ आएगा, और उसके बाद दोस्तों देखा जाए तो यहाँ हो जाएगा। यानी दोस्तों इस प्रकार का अगर चित्र देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, प्रश्न आकृति अनुसार कागज को काटने तथा खोलने पर कौन सा उत्तर आकृति प्राप्त होगी। यानी दोस्तों यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है आकृति दोस्तों दिया हुआ है, यानी दोस्तों इसको मोड़ करके यहाँ पर इस प्रकार से बना दिया जाए, और इसको मोड़कर दोस्तों इस प्रकार से बना करके इसको अगर दोस्तों कट कर दिया जाए तो यह चित्र किस प्रकार का बनेगा। यह दोस्तों चित्र कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। यानी दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर यहाँ ऐसे रहेगा, और दोस्तों यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, और यहाँ पर भी, और दोस्तों यहाँ पर भी हो जाएगा इस प्रकार से। यानी दोस्तों ऐसा चित्र अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 7वां, यह भी दोस्तों काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, बड़े अक्षरों के एक शब्द अक्षर समूह दिए गए हैं, इसके पश्चात 4 शब्द उसके उत्तर के रूप में दिए गए हैं। दिए गए शब्द अक्षर समूह के अक्षरों का
मिलाकर इनमें से केवल एक शब्द को नहीं बनाया जा सकता है। यानी दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है जो वर्ड दोस्तों, इस वर्ड से इन चारों विकल्पों में से एक विकल्प नहीं बनाया जा सकता है। और दोस्तों 3 विकल्प क्या होगा बनेगा, यानी दोस्तों कौन सा विकल्प नहीं बनेगा वही दोस्तों चुनना है। यानी दोस्तों देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों यहाँ पर डी दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी डी दिया हुआ है, और ई दिया हुआ है तो यू भी दिया हुआ है, और टी यहाँ पर है तो टी भी है, यहाँ पर ई है तो यहाँ पर ई है, और दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर आर है तो यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर एम है, यहाँ पर भी एम है, यहाँ पर आई है तो आई भी है, और दोस्तों यहाँ पे एन है तो यहाँ पर भी एन है, और यहाँ पे ई है तो यहाँ पर ई है। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है यह दोस्तों बन जा रहा है। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही नहीं होगा, अगला चेक करेंगे। यानी दोस्तों इसमें देखा जाए तो क्या है, आर है तो यहाँ पर भी आर है, और दोस्तों ई है तो यहाँ पर भी ई है, और टी है यहाँ पर तो टी भी है, और यहाँ पर आई है तो आई है, और यहाँ पर दोस्तों एन है तो यहाँ पर एन है, यहाँ पर यू है, और दोस्तों देखेंगे तो इसमें यू नहीं है। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां यह भी दोस्तों काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हमेशा हर एक एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है निम्नलिखित आकृति में कौन से विकल्प आकृति पूरा करेगा। यानी दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर जो खाली स्थान है दोस्तों, यहाँ पर कौन सा आकृति पूरा करेगा। तो दोस्तों जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों यह जिस प्रकार से दिया हुआ है उसी प्रकार से दोस्तों यह भी है। यानी दोस्तों उसी प्रकार से यह जो है दोस्तों इस प्रकार का भी उसी प्रकार से होना चाहिए। तो दोस्तों देखेंगे तो ऐसे दोस्तों अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों यह जो चिन्ह है दोस्तों यहाँ पर क्या होना चाहिए, चिन्ह होना चाहिए। तो देखेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर सी में कुछ उस प्रकार का चित्र दिया हुआ है। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है दोस्तों बिल्कुल सही दिया हुआ है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के आकृति का टुकड़ा यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, सेट होगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यह भी दोस्तों काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हमेशा हर एक एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे, और दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यानी दोस्तों इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो दोस्तों अगर ऑप्शन नंबर ए को रख करके चेक किया जाए तो यहाँ पर दोस्तों स्टार की जगह पर क्या होगा, गुणा होगा, और दोस्तों इस यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर अगर 4 छक्के कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और दोस्तों बराबर 9 पाँचे दोस्तों कितना हो जाएगा। तो दोस्तों देखेंगे तो 9 पाँचे 45, यानी दोस्तों 45 को 5 होगा, 9 एक कम 9, 9 4 13, यानी दोस्तों कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। तो दोस्तों LHS बराबर RHS नहीं हो पा रहा है। यानी दोस्तों क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी को दोस्तों रख करके चेक करेंगे। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर अगर बी को रख करके चेक किया जाए तो यहाँ पर क्या होगा, गुणा होगा, और यहाँ पर माइनस होगा, और यहाँ पर बराबर होगा। तो दोस्तों सबसे पहले गुणा करेंगे तो 4 छक्के कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और माइनस 9 और बराबर कितना होगा, 15 होगा। 24 में से अगर दोस्तों माइनस 9 कर दिया जाए तो कितना बचेगा, 15, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 15। यानी दोस्तों LHS बराबर क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10वां। यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर का पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है नीचे दी गई आकृति कौन से उत्तर आकृति में छुपी हुई है। यानी दोस्तों देखा जाए तो इस प्रकार का आकृति इन चारों विकल्पों में से किस विकल्प के आकृति में छुपा हुआ है। तो दोस्तों देखेंगे तो यह दोस्तों लाइन जो है दोस्तों, यह लाइन दोस्तों देखा जाए तो किस में छुपा हुआ है। दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है। यानी दोस्तों यह जो दिया हुआ है चित्र, यह दोस्तों चित्र इस प्रकार का एकदम सेम चित्र है। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों यह बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग सभी क्वेश्चनों को बहुत ही शानदार तरीके से समझ गए होंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आएगा तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।